जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं ट्रिक सर। आज मैं आप लोग के लिए CHS BHU सैनिक और नवोदय के लिए मैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। बैच का नाम है छुमंतर बैच। आप कोई भी सवाल ट्रिक से लगा सकते हैं। मुझे 5 साल का अनुभव है। मैं रात को आप लोग का 12 बजे क्लास ले रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग जरूर नोट्स बना लीजिएगा। इससे बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं आएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप कंपटीशन का मतलब होता है बेसिक नहीं पढ़ना। कंपटीशन का मतलब होता है कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न करना। ठीक है। यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें, ताकि मैं कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। आज मैं क्लास 2 लेके आया हूँ HCF और LCM का। यदि आप लोग मेरा क्लास 1 नहीं देखे हैं तो मेरा क्लास 1 जाके मेरे चैनल में जरूर देख लीजिएगा। मैं इसमें आपको छोटी छोटी बातें बताया हूँ कि ताकि आप सवाल समझे कोई प्रॉब्लम ना हो। कल मैं सवाल नंबर आप प्रश्न नंबर 2 पढ़ा दिया था। आज मैं प्रश्न नंबर 3 लेके आया हूँ LCM और HCF का। और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो। अब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अभी तो आप लोग देखिए। यदि प्रश्न नंबर 3 लेके आया हूँ, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं मैथ में आप लोग यदि 6, 9, 11 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं CHS नवोदय सैनिक का, आप लोग मैथ में कोई अंतर नहीं होता। मैथ थोड़ा बड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। आप इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। चलिए बोर्ड पे देखिए 3 नंबर सवाल। ब्रैकेट में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 के पावर 2 ब्रैकेट बंद, तथा 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 ब्रैकेट बंद। लघुत्तम समापवर्तक निकालना यानी LCM। बोर्ड पे आप लोग ध्यान देखिएगा सवाल कैसे लगेंगे ट्रिक से। ब्रैकेट में 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 के पावर 2 ब्रैकेट बंद, तथा ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 ब्रैकेट बंद। इसका क्या निकालना है? LCM। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। आप लोग ध्यान से बोलो देखिएगा। इस बैच का नाम है छुमंतर बैच। कोई भी सवाल आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा याद करना है सबसे अधिक पावर किसी में 2 में लेना। पहले 2 लीजिएगा। 2 में सबसे पावर कहाँ पे है? देखिए 2 की पावर सबसे अधिक किधर है? देखिए इधर है। तो 2 की पावर कितना? 3 है। यहाँ कितना? 2 है। इसको नहीं लिखेंगे, कम और पावर को नहीं लिखेंगे हम। पहले 2 नंबर देखना हमको। 2 के पावर कितना सबसे ज्यादा अधिक है? इसमें 2 का पावर कितना है? 3 है। ब्रैकेट क्या लिखना आपको? 2 के पावर 3 फिर क्या है? मल्टीप्लाई लगेगा। 2 के बाद क्या है? 3 आता है। अब देखना आपको है 3 की पावर सबसे ज्यादा किसमें है? तीनों मिलाइए सबसे ज्यादा किसमें? इसमें है। देखिए 3 के पावर 3 लिखिए। 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 बार क्या है? 5 है। 5 इसमें हिले नहीं है। 5 बार क्या है? 7 है। देखिए 7 सबसे ज्यादा पावर किसमें है? देखिए 7 में 7 के पावर 2 है। कितना है? 7 के पावर 2। क्या लिखना है? 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का क्या था? 9 आता है। 9 एक ही में तो 9 लिख दीजिए आप। फिर मल्टीप्लाई 9 के बाद क्या? 11। आपको देखा है 11 के पावर सबसे अधिक कहाँ है? देखिए आपको 11 का पावर कितना है? 2 है। 11 का पावर क्या है? 2। फिर 11 का 13 था। देखिए 13 कहाँ है? देखिए 13 एक ही है। आप क्या लिखना है? 13 लिखना है। आपका आंसर यही होगा। देखिए 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 के पावर 2 मल्टीप्लाई 13 आपका आंसर हो गया। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे बाहर में कोई भी सवाल नहीं आएगा। और आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जो प्रश्न बताता हूँ आप लोग उसका अंक बदल के आप लोग अपने सवाल हल कीजिएगा। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्रैकेट में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17 ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट बंद का महत्तम समापवर्तक निकालना आपको।
यानी आपको HCF निकालना। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, क्या है बोर्ड पे ध्यान देखिए आप लोग। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट बंद। और क्या है 2 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17 ब्रैकेट बंद। और नीचे क्या ब्रैकेट है 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 ब्रैकेट बंद। आपसे क्या पूछा HCF, क्या पूछा है HCF, क्या पूछा है HCF। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, ट्रिक देखिए, बहुत खतरनाक ट्रिक मैं लाता हूँ। देखिए जब भी आपको HCF पूछे, आपको पहले दो देखिए, सबसे कम जिसमें पावर नहीं होगा वही लिखना है आपको। जिसमें दो में पावर नहीं होगा यही लिखना है। सबसे छोटी लिखना है जिसमें पावर ना हो। देखिए 2 है, 2 की पावर 2 नहीं, क्या लिखना है आपको 2 लिखना है। तीनों में मिलना चाहिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों क्या है कॉमन, तीनों में अंक होना चाहिए तभी आपको लिखना है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2, तीनों में 2 है। इसमें पावर नहीं लिखना है, इसमें सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसमें पावर ना हो। देखिए इसमें क्या है 2 है, 2 पावर नहीं लिखना है, 2 सिर्फ लिखना है। मल्टीप्लाई तीनों में आपको कॉमन मिलना चाहिए। और 2 बार क्या था 3 है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 कितना एक ही है, 3 पावर नहीं लिखा, सब छोटी लिखना है 3। देखिए 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 बार क्या 5 है। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। मल्टीप्लाई क्या लिखना 5। HCF का मतलब है पावर नहीं लिखना आपको है, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। HCF का मतलब होता है, ठीक है, छोटी संख्या लिखना है। ठीक, देखिए तीनों में कॉमन मिला के छोटी संख्या लिखना है। देखिए 5 बात क्या 7 आता है, 5 बात क्या 7 है। देखिए 7 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तीनों में मिला कॉमन, क्या लिखना है सिर्फ 7 लिखना है। फिर मल्टीप्लाई 7 बात क्या 9, 9 इसमें दिया ही नहीं है। 9 बात क्या 11। देखिए इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं है। आपको नहीं लिखना है, जिसमें कॉमन मिलेगा वही लिखना है। आप आंसर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, आपका यही आंसर हो गया। मैं हट जाता, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैं सवाल बताता हूँ आपको, आप लोग अंक बदल के अपने से भी सवाल लगाइएगा, आपको और समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न 5 में आते हैं। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा सवाल 391 बटे में 667 का सरलतम रूप क्या है। आप लोग इस सवाल को लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए 6 नंबर सवाल बताते हैं। बोर्ड पे सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे लगते हैं, बहुत खतरनाक ट्रिक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, इसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान देखिएगा। 6 नंबर सवाल क्या बोला है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया 30 तथा 2310। आप एक बार लिख लीजिएगा, पूछा दूसरी संख्या बोला है। देखिए सेकेंड बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बटे में क्या लिखना है आपको फर्स्ट संख्या, क्या लिखना है फर्स्ट संख्या। देखिए आप क्या पूछा सेकेंड संख्या पूछा दूसरी संख्या। देखिए एचसीएफ और एलसीएम का कितना दिया संख्या, देखिए 30 मल्टीप्लाई 2310, 2310 बट्टे में क्या लिखना है फर्स्ट संख्या कितना दिया आपको है 330, 330 एक सोना से एक सोना कट गया, 3 से में काटता है 3 दहा में 30, 11 33, 11 दुना के 22, 11 कम 11। देखिए 21 में 10 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 210। आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या कितना होगा 210। मैं हट जाता, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। और मैं जो सवाल बताता हूँ आप लोग इसका अंक बदल के 2-3 सवाल अपने से लगाइएगा। जो सवाल आपको नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक
5 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये सवाल जबरदस्त सवाल है, आप लोग ध्यान से बोर्ड देखिएगा। क्या पूछा है? किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं की, यानी मतलब फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का मान कितना दिया आपको है? 1000 दिया। क्या दिया है? 1000। आपसे क्या पूछा है? एलसीएम। एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या बटे में क्या लिखना है? HCF। क्या लिखना है? HCF। देखिए फर्स्ट सेकेंड संख्या का मान कितना दिया है? किन्हीं दो, यानी मतलब फर्स्ट और सेकेंड का मान कितना दे दिया है? मल्टीप्लाई 1000। 1000 बटे में HCF कितना दिया आपको है? HCF दिया है 5। क्या है? 5। 5 दुना के 10। कितना सोना? 2 सोना है। कितना हो जाएगा आपका? 200। आपका एलसीएम कितना आ गया? 200 आंसर आपको हो गया। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से भी अंक बदल के आप लोग सवाल जरूर लगाइए 2-3 गो, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, ध्यान से बोर्ड पे सवाल देखिएगा, पढ़िए। दो संख्याओं का HCF तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या से 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सवाल देखिएगा। क्या बोला है? देखिए एलसीएम पे लिख लीजिए। एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम आपको 44। कितना दिया है? 44। और HCF कितना दिया है? HCF कितना दिया आपको है? 264। 264 दिया है आपके। और क्या दिया? यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल कितना? 44 आता है। फर्स्ट संख्या में 2 से भाग दे कितना भागफल? 44 आ रहा है। ठीक है, 44 गुना के फर्स्ट संख्या कितना आ गया? 44 गुना का 88। आपको फर्स्ट संख्या कितना गया? 88। मैंने आपको ट्रिक बताया था आपको। आपसे क्या पूछा है? दूसरी संख्या सेकेंड बराबर HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बट्टे में क्या लिखना है? फर्स्ट संख्या। फर्स्ट संख्या लिखना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। HCF और एलसीएम कितना दिया आपको मिलाकर? देखिए 44 मल्टीप्लाई 264 बट्टे में पहली संख्या कितना गया? 88। कितना गया? 88। 44 से कम 44, 44 जो है कि 88। 2 का भाग 2 एक कम 2 3 2, यानी आपका कितना आ गया? 132 आपका कितना आ गया? आंसर आ गया। सेकेंड संख्या कितना आ गया आपका? 132 से आंसर होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग अपने से भी अंक बदल के जो मैं सवाल बताया हूँ टाइप का, आप लोग अंक बदल के 2-3 सवाल अपने से लगाएंगे तो और आपका रिवीजन अच्छा होगा। इसे बता दूंगा। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8084098679। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा तो मुझे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा।